नमस्कार, मैं हूं गार्गी चक्रवर्ती। आप देख रहे हैं इंडिया डेली। चलिए एक बड़ी खबर, जहां पर मोकामा में आरजेडी नेता दुलार चंद की हत्या के मामले में पटना पुलिस ने बाहुबली अनंत सिंह को उनके घर से गिरफ्तार किया है। रात में करीब 150 पुलिस वालों के साथ टीम अनंत सिंह के बाढ़ थाना क्षेत्र के बेड़ना में कारगिल चौक स्थित घर पहुंची थी। इसे पटना एसएसपी कार्तिकेय शर्मा लीड कर रहे थे। पुलिस ने अनंत सिंह को घर से उठाया और पटना लेकर आई। फिलहाल उन्हें एसएसपी कार्यालय परिसर स्थित रंगदारी सेल में रखा गया है। गिरफ्तारी के दौरान अनंत सिंह के पीछे 6 गाड़ियां चल रही थी। अनंत सिंह सुबह से अपने समर्थकों के साथ चुनाव प्रचार कर रहे थे। गिरफ्तारी के दौरान भी वो सफेद पैंट और शर्ट में चश्मे के साथ ही नजर आए। मोकामा में जेडीयू उम्मीदवार अनंत सिंह की गिरफ्तारी पर जन सुराज पार्टी के मोकामा से उम्मीदवार पीयूष प्रियदर्शी ने कहा कि ये एक अच्छा कदम है, लेकिन अगर वो पहले कार्रवाई करते तो अच्छा होता। आज वो 50 वाहनों के काफिले में घूम रहे थे और चुनाव प्रचार में भी शामिल हुए। जब उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी तो उन्हें पहले ही गिरफ्तार कर लिया जाना चाहिए था, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। बाहुबली की गिरफ्तारी के बाद पटना डीएम डॉक्टर त्यागराज और एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। डीएम ने बताया, मोकामा विधानसभा क्षेत्र में हुई घटना को जिला प्रशासन और पुलिस ने बहुत गंभीरता से लिया है। एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई थी, जिसमें जो वहाँ पे मोकामा विधानसभा के जो 2 कैंडिडेट थे, उनके वक्त आमने सामने आ गए थे और उनके बीच में पत्थरबाजी घटना हुई थी, जिसमें एक व्यक्ति का शव बरामद हुआ था। इसमें कई कांड दर्ज किए गए थे। जो ये हत्या का मामला आया था, उसमें आज 3 गिरफ्तारियाँ की गई हैं। इसमें अभी जो 3 गिरफ्तारी हुई ये लोग आए हैं। इसके अलावा अन्य कई लोग हैं जिन पर रेड छापेमारी चल रही है। वहीं बताया गया है कि आदर्श आचार संहिता पूरी चुनाव प्रक्रिया का एक मजबूत स्तंभ है और चुनाव आयोग के निर्देशानुसार जो है, हम स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। तो इस बीच कह सकते हैं कि ये बड़ी खबर है। और डीएम ने बताया कि मोकामा विधानसभा क्षेत्र में हुई घटना को जिला प्रशासन और पुलिस ने बहुत गंभीरता से लिया है और इस बीच गिरफ्तारी भी हुई है, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि ये गिरफ्तारी पहले होनी चाहिए थी। अगर अपराधियों को संरक्षण देती तो कल रात जो कार्रवाई हुई है वो नहीं होती। हमारी सरकार एक बात को लेकर स्पष्ट है और जैसा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कहते हैं कि ना हम किसी को बचाते हैं ना हम किसी को फंसाते हैं, ऐसे में ये एक न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा है। देखिए, जो घटना घटी है वो दुखद है और मैं कतई इस बात का पक्षधर नहीं हूं कि योर क्राइम इज लेसर देन माइन या माई क्राइम इज लेसर देन योर्स। दैट डजंट मीन कि ये क्राइम नहीं है। अगर एक भी घटना घटती है, मैं कंपैरेटिव स्टडी में नहीं जा रहा, एक भी घटना घटती है, वो चिंता का विषय है हमारी सरकार के लिए, वो चिंता का विषय है। ऐसे में बस इतना विश्वास जरूर दिलाऊंगा कि जो भी दोषी होगा उसे कतई बख्शा नहीं जाएगा। अगर अपराधियों को संरक्षण देती। वहीं आरजेडी सांसद मीसा भारती ने दुलार चंद यादव हत्याकांड में जेडीयू के मोकामा प्रत्याशी अनंत सिंह की गिरफ्तारी पर कहा है कि लोगों ने मोकामा की घटना देखी। हमने 60 गाड़ियों का काफिला देखा और कैसे उन्होंने मोकामा के बाजार में अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। ऐसा लगता है कि ये कार्रवाई बिहार सरकार ने नहीं की है, चुनाव आयोग ने काम करते जो है किया है, उस पर उन्हें थोड़ी सी शर्म आई है, इसीलिए ये कार्रवाई कराई गई है। ये कार्रवाई विपक्ष ने बिहार की जनता के दबाव में की है। मोकामा की घटना को देखा, किस तरह से ये घटना घटी, और हम लोगों ने 60 गाड़ियों का काफिला भी कल देखा, किस तरह से उन्होंने मोकामा बाजार में अपने शक्ति का प्रदर्शन किया। और लगता है कि ये कार्रवाई बिहार सरकार की तरफ से नहीं की गई है। हमको लगता है कि शायद इलेक्शन कमीशन जो अभी तक काम करते आया है उस पे थोड़ा पर्दा या उनको थोड़ी शर्म आई है, इसलिए ये कार्रवाई कराई गई है। आप बताइए कि दिन भर वो बाजार में वोट मांगे हैं, अपने शक्ति का प्रदर्शन किए हैं, और उसके बाद रात के अंधेरे में जब मोकामा की जनता देख ना पाए कि एक अपराधी को किस तरह से अरेस्ट किया जाता है, तो उसको बचाने के लिए जो शर्मिंदगी अनंत सिंह को होनी चाहिए थी जनता के सामने गिरफ्तार होकर के।
वहीं अनंत सिंह की गिरफ्तारी पर तेजस्वी यादव ने कहा है कि जिस तरह से घटना घटी ये तो होना ही था। बिहार में महाजंगल राज की स्थिति है। हमारी महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। 14 तारीख को नतीजे आएंगे। 18 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह होगा और 26 नवंबर से 26 जनवरी के बीच तेजस्वी सुनिश्चित करेंगे कि सभी अपराधी जेल जाए। सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। ये तो होना ही था, ये तो स्पष्ट था। जिस प्रकार से घटना हुई है, अंजाम दिया गया है, तो ये तो होना ही था। लेकिन प्रधानमंत्री जी आज आ रहे हैं। आज भी देखिए बिहार में, रोहतास में, आरा में पिता पुत्र की हत्या कर दी गई। लगातार जो है महाजंगल राज की स्थिति बिहार में बनी हुई है। कोई ऐसा दिन नहीं बिहार में जहां गोलियां ना चल रही। ये प्रधानमंत्री जी को नहीं दिखता है। आप सब लोगों को बता देना चाहते हैं कि हम लोगों की सरकार जो है बनने जा रही है, महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। 14 तारीख को रिजल्ट आने वाला है। 18 तारीख को शपथ होगा और 26 नवंबर और 26 जनवरी के बीच में चाहे कोई जात के, कोई धर्म के, कोई भी अपराधी हो, बीच में खरवास आता है। इस खरवास में सभी अपराधियों को तेजस्वी जेल भेजने का काम करेगा। सख्त से सख्त जो है कार्रवाई की जाएगी। वहीं इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए और साथ ही की राजनीतिक पहलू को देखते हुए क्या कुछ असर पड़ेगा, ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज रूम से मेरे सहयोगी गीतू चौहान जुड़ गए। गीतू, ये जो है अभी रैलियां चल रही हैं पीएम मोदी की और इस बीच ये सब जो चीज हुई है, ये राजनीति के हिसाब से अगर देखें तो क्या कुछ असर पड़ता नजर आ रहा है? बिल्कुल, देखिए इसमें दो पक्ष दिखाई दे रहे हैं और ऐसे में ये समझना जरूरी होगा क्योंकि पीएम मोदी की रैली है और ऐसे में अनंत सिंह की गिरफ्तारी होती है, तो इसका हम सीधा कनेक्शन इसलिए भी कह सकते हैं गार्गी, क्योंकि यहाँ पर जो सुशासन की व्यवस्था है यानी कानून व्यवस्था है उसको लेकर लगातार सवाल उठते और पीएम मोदी के लिए ये बहुत बड़ी जवाबदेही हो सकती थी। उनके सामने प्रश्न आ सकते थे कि यहाँ पर दुलार चंद की हत्या के आरोप जिस पर लगे हैं उसे क्यों छोड़ा गया है। हालांकि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी दुलार चंद की उसमें कहा जा रहा है कि यहाँ पर गोली लगने से नहीं बल्कि उनके कुचलने से उनकी मौत हुई है, लेकिन सवाल लगातार यही से पहले गिरफ्तारी हो, क्योंकि 6 तारीख के बाद अगर गिरफ्तारी होगी तो सारा जितना मतलब समाज है सबको वो पैसे के बल पे खरीद के वोट खरीदेंगे और जीत जाएंगे। इनकी जो हत्या हुई है इसके बाद जो पूरे बिहार का राजनीतिक माहौल बदल चुका है और आप कह रहे हैं कि हम पर हम वोट व्याप नहीं करेंगे, तो क्या आप भी राजनीति में आएंगे क्या? ऐसे कोई बात ऐसा अभी हम नहीं कुछ कर सकते। हम ये सब में हाथ जोड़ते हैं। हम ये सब में बहुत अभी पीछे हैं। हम यादव समाज से रिक्वेस्ट करेंगे, सभी समाज से हम रिक्वेस्ट करेंगे, यादव से ही नहीं, सभी से रिक्वेस्ट करेंगे। जो भी ये समाज देख रहे हैं बस हमको न्याय दिलवा दीजिए। हम राजनीति का कुछ नहीं प्लान बनाया है, कुछ अति नहीं किया है, क्योंकि हम जानते हैं दादाजी चले गए राजनीति के कारण। हम नहीं आना चाहते इस सब में। नहीं, इस क्षेत्र में हम हाथ जोड़ते हैं। अभी हम कोई इसमें नहीं कर सकते, इसमें हम इंटरफेयर नहीं कर सकते जी। और जैसे ये जो अंतिम यात्रा निकाली गई जी उसके द्वारा, उसमें काफी लोग थे और ये जल स्वराज के भी प्रत्याशी थे और राजद के भी प्रत्याशी थे, तो क्या लगता है ये राजनीति इसमें? नहीं, इसमें राजनीतिक नहीं है। वो जो भी जन स्वराज के थे वो पारिवारिक माहौल में पारिवारिक के कारण गए थे। राजद में जो थे सुजभान सिंह की वाइफ थी, वो भी हमारे परिवार से बहुत बार दादाजी उनको भी सांसद में मदद कर चुके हैं। इसलिए दादाजी एक सामाजिक व्यक्ति थे, दादा समाज में रह चुके हैं, पूरा समाज में मदद कर चुके हैं। इसलिए उनको सब समाज के लोग आए थे, सब पार्टी के लोग आए थे, जदयू के लोग भी आए थे हमारे दादाजी के अंतिम शव यात्रा में। सब पार्टी के आए थे। पार्टी का हम नहीं कर सकते इसमें किसी तरह जी। ये अंतिम सवाल है, सरकार से क्या मांग है आपकी? सरकार से यही मांग है कि जल्द से जल्द चारों का गिरफ्तारी हो और जितना स्पीड ट्रायल इसका करवा के जितना जल्दी इस मामले को कर दे उतना सरकार से अनुरोध है। मतलब क्या मांग करते, क्या करते? फांसी हो जाए और क्या, फांसी डायरेक्ट। हम सब तो फांसी मांग रहे हैं, क्योंकि और भी पहले भी केस है। हम तो पहले भी जो भी गवाह टूटे हैं, हम पुटुस यादव के पिताजी से अभी अनुरोध करना चाह रहे हैं कि आप जो भी पैसा लिए आपको हम पैसा देने के लिए तैयार हैं। आप एक बार गवाही जो भी दिए हैं वो बयान एक बार फिर से बदल दीजिए। आप उनको फिर से सजा दिलवा सकते हैं, आपके पास है पावर। मतलब बयान बदल दें या जो सच्चाई है वो जी, सच्चाई जो है वो उनका बेटा को पुटुस यादव को मारे हैं वो चीज भी एक्सेप्ट कर ले। उनको फांसी होना चाहिए, क्योंकि वो भी मामला उठना चाहिए। पुटुस यादव भी एक शेर था बाढ़ का। पुटुस यादव भी बाढ़ का शेर था। दुलार चंद यादव बिहार भारत का शेर है, पुटुस यादव बाढ़ का शेर है।
उसको भी मार दिया गया। दुलाचन पूरा क्षेत्र का 6 शेर था, उसको भी मार दिया गया। बस यही चीज चाहेंगे कि दोनों मामला को उठाया जाए, बस यही चीज है और कुछ नहीं। इससे ज्यादा सरकार से बस फांसी की मांग करेंगे, बस और कुछ। जी अपना परिचय बता दीजिए। नीरज कुमार। जी, जैसे कि आपने देखा कि जो दुलारचंद के पोते ने कहा है कि सबको फांसी हो, यही बात सामने की है। और 30 अक्टूबर को हुई थी दुलारचंद की जो है हत्या, और दुलारचंद मर्डर केस में बड़ी कार्रवाई हुई है। न्यूज़ रूम से मेरे सहयोगी गीतू चौहान जुड़ी हुई है। गीतू, ये जैसे कि इनके पोते ने, दुलारचंद के पोते ने कहा है कि सबको फांसी हो, यही हम चाहते हैं। और एक समाज सेवी टाइप थे मेरे दादा, और उस वक्त जब गए थे वो, और सभी लोग आए थे, सभी पार्टी के लोग। किसी पार्टी से कोई मुझे मतलब नहीं है, कोई राजनीति नहीं है, लेकिन जो जिन लोगों ने ये सब किया है उनको फांसी की सजा हो। बिल्कुल, और यहाँ पर सीधे तौर पर अनंत सिंह को लेकर ये बात कही जा रही थी। हालांकि किसी पार्टी को ब्लेम इन्होंने नहीं किया है। दुलारचंद के पोते ने साफ कह दिया वो भी राजनीति में नहीं आएंगे। और गार्गी, ये खौफ देखिए राजनीति में आने का डर कि अगर आप यहाँ पर आएंगे तो किस तरह से जो बाहुबली नेता हैं वो घर परिवार के ऊपर कितना प्रभाव डालते हैं कि अब इस परिवार से कोई भी राजनीति में नहीं आना चाहता है। तो ये हालत है बिहार की। और मोकामा में जिस तरह से ये गिरफ्तारी हुई है अनंत सिंह की, क्योंकि कहा यही जा रहा है कि उनकी तरफ से ये हत्या करवाई गई है। हालांकि अनंत सिंह ने कहा है कि सूरजभान सिंह इसमें शामिल हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये देखिए दो पक्षों की ये दुश्मनी है। अगर हम बात करें सूरजभान सिंह की और अनंत सिंह की, तो ये आरोप लग रहे हैं। हालांकि दूसरी तरफ सूरजभान सिंह भी ये कह रहे हैं कि मेरा हाथ इसके पीछे नहीं है, लेकिन ये पूरी राजनीतिक साजिश के तहत हत्या कराई गई है। और अब जिस तरह से अनंत सिंह की गिरफ्तारी हुई है, इसको लेकर पहले भी सवाल उठ रहे थे। और जो बड़ा प्रभाव है वो यादव समाज पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि दुलारचंद यादव है, वो यादव समाज से ताल्लुक रखते हैं। और ऐसे में एक नुकसान यहाँ पर हो सकता है एनडीए को, क्योंकि यादव समाज काफी गुस्से में है। और अगर ये गिरफ्तारी नहीं होती तो माहौल और बिगड़ सकता था। और जैसे कि आज पीएम मोदी की रैली भी होने जा रही है, तो यहाँ पर विरोध भी किया जा सकता है। तो तमाम पहलू है इस वक्त बिहार की राजनीति में जो कि करवट बदलते हुए यहाँ पर दिखाई देते। और ऐसे में अनंत सिंह की गिरफ्तारी को लेकर हालांकि जो एनडीए के लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि ये जो गिरफ्तारी हुई है इसकी वजह से हम ये बात कम से कम लोगों के बीच में बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो लॉ एंड ऑर्डर है वो बिल्कुल सही है। और ऐसा नहीं है कि अगर वो एनडीए से ताल्लुक रखते हैं, जेडीयू के प्रत्याशी है, तो उन्हें बख्शा जाएगा। उनकी भी गिरफ्तारी हो गई है। तो सीधे तौर पर यहाँ पर ये संदेश देने की भी कोशिश की गई है कि किसी ने भी अपराध किया हो, किसी ने भी अगर ये काम किया है तो उसको सजा मिलेगी और सख्त से सख्त सजा मिलेगी। जी बिल्कुल, जैसे आपने कहा है कि उसी तरह चिराग पासवान ने भी बोला और अब यही कहा है कि अगर किसी ने भी कोई चीज़ जुर्म किया है तो उसको सज़ा मिलेगी। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ लोगों का ये भी कहना है कि काफ़ी देर हो गई और रात के अंधेरे में जो है वो गिरफ्तार किया गया। इससे पहले जो वो अपना चुनाव प्रचार कर रहे थे, इस पर भी आपत्ति जताई है। बिल्कुल, इस पर भी आपत्ति जताइए, क्योंकि यहाँ पर पॉलिटिकल प्रेशर होने की बात कही जा रही थी एक तरह से कि अपनी पार्टी से जुड़े लोग हैं, तो इसलिए गिरफ्तारी से यहाँ पर रोका गया था। लेकिन फिलहाल जिस तरह से गिरफ्तारी हुई है इसको लेकर अब यही संदेश देने की कोशिश की गई है कि जेडीयू के प्रत्याशी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है, पुलिस ने गिरफ्तारी की है। और ऐसे में यहाँ पर अब एनडीए की तरफ से यही कहा जाएगा, क्योंकि हम किसी को भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। कोई भी आरोपी है या बाहुबली बनने की कोशिश करता है, और ये तो बहुत बड़ा आरोप लगा है, हत्या का आरोप, तो ऐसे में उस व्यक्ति को नहीं बख्शा जाएगा। और सीधे तौर पर एनडीए के जो दल के नेता हैं वो ऐसा कहते हुए भी नजर आ रहे हैं। हालांकि अगर हम बात करें तेजस्वी यादव की, तो उन्होंने कहा है कि एनडीए में जिस तरह का शासन है वो कुशासन है, और यहाँ पर एक तरह से लोगों की हत्या कराई जाती है और अपना दबदबा दिखाया जाता है। तो कुल मिलाकर अभी सभी की नजर जो है वो वोटर्स पर है, खासतौर से यादव वोटर्स पर, जो कि लग रहा है कि कहीं ना कहीं दूसरी तरफ अपना मूड बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसका प्रभाव क्या होगा ये आने वाले चुनाव में और खुलकर सामने आएगा। जी गीतू, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।